तो ये है आज की हमारी टैक्सी जो घुमाएगी हमें हुयन। और इनको रोको भैया, मालिक आने दो, मालिक को आने दो। मालिक आ रहे हैं, फाइनेंसर आ रहे हैं। हाँ, पैसे कौन देगा। और ये हमारा आज का स्टे है। वापस हम यहीं आएंगे आज रात को, फिर दोबारा से हम यहीं रुकेंगे। और जनरली अपने इंडिया में जब होते हैं तो इस साइड ड्राइवर होता है, उस साइड को ड्राइवर होता है, लेकिन यहाँ इस साइड बैठूँगा मैं क्योंकि ड्राइवर है उस साइड। और ये है अपनी किया। हेलो मैन। हेलो है यार। एक गजोधर एक गाड़ी अपार चल रहा है कि बगल बाजू वाला चल रहा है। अपने गाड़ी चल रहा है, टिकट तो हमारे जिम्मे रह गया है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आज माइसन एक जगह है यहाँ पर जो दनांग और हुयन के बीच में है। तो मैं यहाँ आया हूँ आज इसे एक्सप्लोर करने के लिए। और क्या है एक्चुअल में पुराना कोई स्ट्रक्चर है, उसे हम देखने के लिए आए हैं। एग्जैक्ट पोजीशन तो चल के पता चलेगी क्योंकि यहाँ पे कहीं इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ है। 1819 में इसको डिस्कवर किया था एक फ्रेंच पर्सन ने, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टेड है। ये देखिए क्या गजब का पुल बना हुआ है, और एक छोटी सी रिवर जंगल के बीच में से, डेंस फॉरेस्ट में से जाती हुई। तो जब अंदर आएंगे तो यहाँ पे इस साइड को घूमने के लिए ये शटल मिलेंगी, और ये फ्री सर्विस है शटल का, क्योंकि जो 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख डोंग का टिकट है उसी में ये इंक्लूडेड है। और ये अपनी शटल चल पड़ी है। डॉक्टर साहब, क्या गजब का व्यू है, और मस्त रोड है, चिकना चिकना वैली के बीच में से निकलते हुए। ये जो साइट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में यहाँ पे काम हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे मंदिर मिले हैं और पूरा हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे ये सब चीज़ों को माना गया है, इसलिए इस साइट का महत्व हम लोगों के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंडिया वियतनाम पार्टनरशिप, कंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बड़ी पुरानी साइट है, जैसे मैंने बताया कि 4वीं से लेके 13वीं सदी के बीच में ये बनी है। यहाँ से ये जो पहाड़ है, ये जैसे हमारे हिसाब से महापर्वत बोलते हैं, तो यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, और ये बॉन रिवर में जाके मिलती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, क्या है ये, बता क्या क्या पता चला आपको? देखिए ऐसा है, इसमें कुछ ज़्यादा पता तो नहीं पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी यूज है, और इसके अंदर हमें हमारे मैथोलॉजी हिसाब से कोई मंदिर वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाहर जो डिस्प्ले लगा हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि ये गॉड ब्रह्मणी, दैट वाज ब्रह्मा नो दैट वाज अ फीमेल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। मतलब ये फीमेल जो कहते हैं ना अवतार है ना, वो है ब्रह्मा का रहा है, तो उसी को ये समर्पित करता है ना। ये भी मतलब मैट भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं ये हो कि बोला गया है। ओके चलिए, थैंक यू। यहाँ वियतनाम में यहाँ पे इनको ब्रह्मा जी का जो महिला अवतार है वो माना गया है। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी की तरह की ही एक मूर्ति है जिसके 3 मुंह हैं, लेकिन ये महिला हैं, तो वियतनाम में इनको फीमेल ब्रह्मा माना गया है। और देखिए हम जंगल में से निकल रहे हैं, लेकिन जंगल के बीच में भी कितनी सुंदर डस्टबिन इन्होंने लगाई हुई हैं, और जगह जगह पे यहाँ पे बैठने की भी जगह बनाई है। अगर आप थक जाते हो तो बैठ जाओ,
और जंगल में ही पीछे देखिए वहाँ पे एक टॉयलेट भी बनाया है। ऐसा नहीं है भाई जंगल है तो जहाँ मर्जी शुरू हो जाओगे। ये देखिए ये एक शिवलिंग जैसी प्रतिमा है और शिवलिंग ही होनी चाहिए इसलिए क्योंकि यहीं पे एक नंदी की भी प्रतिमा है पास में। ये आप देख सकते हैं ये नंदी की भी प्रतिमा है। तो जो लगता है कि यहाँ तक इंडिया का जो धार्मिक परंपरा थी वो यहाँ तक फैली हुई थी, लेकिन बाद में जो बौद्ध आए तो बौद्धों ने इसको थोड़ा सा चेंज किया होगा। और ये बॉम्ब क्रिएटर हैं यहाँ पे और 2 हैं, एक उस साइड भी है, हो सकता है अभी और भी हों। ये यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं और यहाँ पे किसी पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारी समझ से परे है बिल्कुल। ये देखिए ये भी एक शिवलिंग का जलहरी है। यहाँ पे शिवलिंग रखा होगा किसी टाइम पे ज़रूर, क्योंकि ये एक जलहरी प्रतीत होती है। और काफ़ी सारे हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं यहाँ पे। ये जो पूरे स्ट्रक्चर हैं ये 4वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में विक्रांत वर्मन ने बनवाए थे, जिनको किंग्स ऑफ किंग कहा जाता था। इंडिया मंदिर खड़े हो ना इसलिए। और एक ये भी खंडर है और इधर भी एक बॉम्ब क्रिएटर है। ये काफ़ी सारे बम गिरने के निशान हैं यहाँ पे, तो इनको तोड़ने की कोशिश की गई है और तोड़ा भी गया है, तभी ये टूटे हैं और इस तरीके की कंडीशन में पहुँचे हैं। 4वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच के ये बने हुए हैं। राजा विक्रांत वर्मन ने इनको बनवाया था। ये सारे हिंदू स्ट्रक्चर थे, हिंदू मंदिर थे, लेकिन बाद में इनको तोड़ा गया और जब यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ तो इनको बौद्ध मंदिरों में भी कन्वर्ट किया गया। लेकिन अभी ये बिल्कुल खंडर की पोजीशन में है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हैं, तो इनका रखरखाव कुछ अच्छे से किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। और जो पुराने खंडर हैं ये कभी भी गिर सकते हैं, तो इसलिए इनको पीछे से सपोर्ट भी दी जा रही है। ये आप देखिए ये दीवार गिरे ना, इसलिए इधर दोनों साइड से इनको सपोर्ट भी दी जा रही है। बहुत अच्छी जगह है। अगर हम इस जगह को मिस करते तो वास्तव में हमारा वियतनाम आना मज़ा नहीं आता। टोटल डिस्ट्रॉय करेंगे। हाँ जी डॉक्टर। देखिए ऐसा है, ये अभी हम इस टाइम हम ग्रुप F में खड़े हुए हैं और अगर आप से देखें मेरे जस्ट सामने एक मंदिर है, इसको पूरा तहस नहस करा गया है। पीछे देखेंगे, पीछे भी एक मंदिर है, इसको तहस नहस करा गया है। और ये कई जगह आप देखेंगे ना कि होगा, ये जगह होगा, यहाँ बॉम्ब क्रेटर बने हुए हैं। मतलब जब वियतनाम में जब वॉर हुआ है तो उसको बहुत सीरियसली इसको डैमेज करा गया है। ये ग्रुप F है, ऑलमोस्ट डैमेज्ड है, जितना भी दिख रहा है आपको सब अवशेष है। और इसके अंदर कुछ मंदिर हैं जो भगवान शिव को ही शायद उन्हीं को मतलब डेडिकेटेड है। और बाकी ये मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा शटर्ड है, पूरा ये अपना तहस करा गया। और वियतनामी वॉर का ये सब सबूत है। यहाँ पे कितने क्रेटर हम देख रहे हैं ना, आसपास अपने 7-8 क्रेटर्स मिले हमें, वो सब बॉम्ब वहाँ गिराए गए हैं। लेकिन काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। ये जो सेंचुरी है जिसमें ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, तो इनको ग्रुप्स में बांटा हुआ है। तो ये जहाँ से हम आए हैं ये F ग्रुप है और अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। खंडर की पोजीशन में है, अवशेष हैं, लेकिन अवशेष भी बहुत सुंदर हैं। तो अगर आप वियतनाम विज़िट करते हैं तो केवल वियतनाम के नाइट कल्चर तक ही सीमित ना रहिए, इनको ज़रूर विज़िट करिए। ये हमारे देश से जुड़ी हुई एक धरोहर है, तो मुझे लगता है। और वियतनाम गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो अगर आप वियतनाम आते हैं तो आपको ये बिल्कुल मस्ट विजिट वाली लिस्ट में होना चाहिए। और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो जो किसी भी मंदिर की संरचना होती थी उसके नीचे जो बनाने का तरीका होता था,
तो इस तरीके का होता था ये। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का इसका फेस कर दिया, लेकिन जब आप खजुराहो के मंदिर में जाओगे या कालिंजर फोर्ट में जो मंदिर बने हुए हैं उनमें जाओगे तो ये कीचक और ये अच्छे इनको बोलते हैं जो वेट उठाते हैं, तो वो सेम तरीके का जो है हिंदुस्तान में होता है वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। मंदिर के नीचे काफ़ी सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं हिंदुस्तान की आर्ट में भी, और यहाँ पे भी सेम वही देखने को मिल रही हैं। ये देखिए इस तरीके से अगर आप खजुराहो मंदिर में गए हो तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेंगी सारे मंदिरों के बीच में। और क्योंकि जो खजुराहो के मंदिर हैं और ये मंदिर हैं ये करीब करीब एक ही टाइम के हैं, तो वो जो कल्चर है यहाँ पे देखने को भी आपको मिलेगा। और मैंने सोचा भी नहीं था कि वियतनाम में कुछ इस टाइप का हिंदुस्तान की सभ्यता का कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट जगह है भाई। ये जो टेम्पल्स हैं ये पूरे अंकोर वाट का फील देते हैं, और अंकोर वाट भी उसी एरा का बना हुआ है जिस एरो का ये है। यस, देखिए व्यूअर्स, ऐसा है अभी इस टाइम हम इस माइसन के सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया में है, और ये कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 10 ग्रुप्स के अंदर एक साथ यूनाइट हो रखे हैं। ये पूरी कॉरिडोर एरिया है, पूरी बाउंड्री वॉल है, इसका पूरा कवर्ड है 10 ब्लॉक्स। इसके अंदर कई जगह आप शिवलिंग के आपका डिस्ट्रॉयड स्टैचूज देखोगे जो वियतनाम वॉर 1970 के आसपास डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। अब क्या है कि इसके अंदर ग्रुप क्या बना गया है, जैसे आप में जस्ट पीछे देखेंगे, इस कैमरे पीछे लिए ये ग्रुप ए है, इसके एडिशन में ग्रुप बी है, ये वाला ग्रुप बी है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, देन ई देन एफ, ऐसे करके लगभग 10 ग्रुप के अंदर बांटा गया है। और ये इस पूरे माइसंग सेंचुरी का ये बेस्ट पार्ट है। और ये ड्यूरिंग चंपा किंगडम जिसने यहाँ पे अपना जो जिसने यहाँ पे राज करा, उसी के राज में ये बेस्ट उनका जो मॉन्यूमेंट है, बेस्ट आर्किटेक्चर जो देखोगे किसी तरह का रॉक स्ट्रक्चर नहीं है। सारी वॉल्स हैं ये ब्रिक के द्वारा निर्मित है, और ब्रिक भी सीमेंटेड नहीं है, टेराकोटा है। हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है अपने आप में। ऐसा स्ट्रक्चर शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड में दूसरा कोई हो। गणेश जी का और फोटो दिखाइए। ये अगर गौर से देखेंगे तो हम गणेश जी की प्रतिमा है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर ये ना फ़ोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि ये वाला पहले ऐसे था, फिर बाद में अब ऐसा बना दिया है, और ये ऐसा था अब ऐसा बना दिया है। तो आप देख सकते हो ये पूरा डिस्ट्रॉय था, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें काम किया गया है। जो वहाँ पे पड़े हुए थे खंडर, उनको सबको इकट्ठा करके और थोड़ा सा टेराकोटा ब्रिक को का काम करके इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये माइसन सेंचुरी का जो मेन अट्रैक्शन है वो है, और ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का बी, सी और डी ग्रुप है। तो ये जितने भी मैंने अभी तक के जो ग्रुप आपको दिखाए हैं, मंदिर दिखाए हैं, तो वो थोड़े से उनको तोड़ दिया गया था, तो बाद में उनको पुनर्निर्माण उनका किया गया है। लेकिन ये जो ग्रुप है जिसमें बी, सी और डी है, इनका पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। ये जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी। तो इनको देखते हैं। और ये जो ग्रुप है बी, सी और डी, ये शिव जी को समर्पित है, और शिव जी के यहाँ पे मंदिर हैं। वैसे तो ऑल ओवर जितने भी ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं ये सारे शिव जी को समर्पित हैं, लेकिन ये विशेष रूप से शिवलिंग और शिव गैलरी यहाँ पे बनी हुई हैं उसके लिए समर्पित हैं। तो चलते हैं और फ्रंट कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी एक गैलरी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे खंडर रखे हुए हैं, और ये
जो बम भी रखे हुए हैं जिनको यहाँ पे डाल के तोड़ा गया है इन मंदिरों को। दूसरी गैलरी है, इस गैलरी पे आप देखें तो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं अभी भी बनी हुई। और ये ग्रुप ऑफ डी है, ये शिवलिंग की जलेरी यहाँ पे देख सकते हैं। और कितना प्राचीन है ये सारा कुछ देखने से ही पता चल रहा है। तो जो सबसे मेन ग्रुप है वो ये है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ये। अभी भी देखिए कितनी सुंदर नक्काशी वाली मूर्तियां हैं यहाँ पे। तो जो हमारा माइसन सेंचुरी है वो हमने विज़िट कर ली है। कैसी लगी आपको माइसन सेंचुरी? कितना ऐतिहासिक यहाँ पे जो मंदिरों का समूह था 4वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक का बना हुआ ये निर्माण थे। और ये भारतीय जो हमारे राजा थे उन्होंने ही इनको बनाया था। यहाँ तक भारत की परंपरा फैली हुई थी। तो और पूरा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बड़ा ग्रीनरी है और बहुत ही मस्त एनवायरनमेंट है यहाँ का। और अगर आप लोग वियतनाम आते हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ये ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। मैं इसका जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आप मेरी वियतनाम सीरीज़ में बने रहिए। मस्त सीरीज़ चल रही है वियतनाम की। और कल मैं होयन की सीरीज़ बनाई थी जिसमें कि एक रिवर है, रिवर में कैंडल्स फ्लोट करते हैं और बोटिंग करते हैं। और होयन जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरा शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और बने रहिए मेरी इस वियतनाम सीरीज़ में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मिलते हैं हम वियतनाम की किसी एक नई जगह पे आप सब लोगों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।